चलिए तो कैसे हैं मेरे चीते, ना कुछ खाते ना कुछ पीते, केवल ठंडा में बाबू सोना के नाम पर जीते। तो आज जो है हम फिर से आपके लिए जो जो प्रश्न नहीं बन पाया है उसको आज हम क्लास में जो है आपको बताएंगे ऑनलाइन के माध्यम से। और जो जो प्रश्न आप लोग बना चुके हैं, किसी किसी प्रश्न से जो है किसी किसी विद्यार्थी से सारे प्रश्न बन चुके हैं, उसको दिल, फेफड़ा, हृदय, गुर्दा, धड़कन सबसे धन्यवाद। जिससे नहीं बना है उसको दिल से धन्यवाद। तो आज जो हमें जो जो प्रश्न हो सकता है कि आपसे नहीं बना हो या प्रश्न में कुछ एरर हो, वो भी प्रश्न हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में। और जो नया टाइप होता है वो भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो जो है एकदम धैर्य बहान के देखें, वीडियो को घींच घींच कर नहीं देखें, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, छूट जाएगा। तो इसलिए वीडियो को घींच घींच कर नहीं देखें, जब भी देखें वीडियो को कंप्लीट देखने का प्रयास, कोशिश, ट्राई जो भी हो वो आप लोग करें। तो चलिए अब हम क्या कहेंगे। और वीडियो इससे पहले अगर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 इस सीरीज में वीडियो को देखिए, उसके बाद आइए। ये नहीं कि उछल के यहाँ, उछल के वहाँ, उछल के वहाँ, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो चलिए हम लोग जो है प्रश्न संख्या यहाँ पर जो है आपके लिए लेके आए हुए हैं 24 से पहले यहाँ पर 23। इसका इंग्लिश उधर ही छूट गया है तो उसको छूटने दिया जाए। तो प्रश्न संख्या 23 जो है बहुत ज़्यादा जो है ये नाजुक सवाल है, फिर भी हम लोग देखने का अब इसको जो है प्रयास करेंगे। देखिएगा, कहता है ए किसी काम को, ए जो है आधा काम कर सकता है 5 दिन में। तो बोलिए ये जो है 1/2 काम 5 दिन में, तो पूरा काम बाबू कितना दिन में कर सकता है? 10 दिन में। बात अगर हम बी का करें तो देखिए बी के बारे में क्या कह रहा है। बी जो है 3/5 काम 9 दिन में, तो 3 से इसको काट दीजिए तो पूरा काम हो जाएगा 5 तिया 15 दिन। अगर बात हम लोग सी का करें, सी उसी काम का 2/4 3 भाग 8 दिन में, तो 4 से इसको काट दीजिए तो पूरा काम 4 तिया 12। तो यहाँ पर हम लोग का आ गया कितना जी? अगर हम लोग टोटल वर्क बोलें तो टोटल वर्क आ जाएगा हम लोग का 60, 12 पंचे 60, 15 चौके 60, 10 छक्के 60। अब हमको पूछ रहा है कि तीनों मिलाकर उस काम को करे तो उसकी कार्य क्षमता क्या है। तो याद करिए, क्या याद करेंगे? गर्लफ्रेंड का नाम नहीं, याद करिए पहला वीडियो में कार्य क्षमता क्या है, समय क्या है, टाइम क्या है, A to Z हम आपको थ्योरी बाय लैंग्वेज लिखा के बताए हुए हैं। मगर देखिएगा तो नहीं है तो कोई बात नहीं, तो समझ कहाँ से आएगा? मन तो कोसाता है कि छोड़ दे सवाल यहीं तक। पूरा वीडियो देखिए, एक एक चीज़ को आप क्या करिए, 9 बाय लाइन लिखा करिए जब हम बोले तब। तो आ जाइए, टोटल काम हम लोग का कितना हो गया? 60। कार्य क्षमता बोल रहा है ना यहाँ पर, तीनों मिलाकर कार्य क्षमता क्या है? कार्य क्षमता मतलब एक दिन में किया गया काम, तो हो गया 6 4 10 5 कितना हो गया? एक दिन में 15। परसेंटेज में ऑप्शन है तो प्रतिशत में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई 15 से ही 4 बार में कटेगा, 4 से ये जो है 25 हो जाएगा। तो हम लोग का उत्तर हो जाएगा डी फॉर डॉग। तो राइट उत्तर हो जाएगा डी। ऐसे सवाल में कुछ भी नहीं था। चलिए इसको हम लोग रफली मिटा देते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखते हैं हम लोग और कौन कौन प्रश्न को टिक आउट किए हुए हैं। अब 23 तो आपको हमें बता दिए, 24 नंबर प्रश्न भी आप लोग देखने का प्रयास करिएगा। ए कार्य का अकेला, ए उतना ही कार्य अकेला कर सकता है जितना बी और सी मिलकर कर सकते हैं। बताइए 24 नंबर सवाल। थोड़ा सा स्लाइड को हम लोग ऊपर करते हैं। देखिए इसको पहले हमको मिटाना पड़ेगा, मिटा दिए। अब इसको जो है चल बसंती, चलिए ये हो गया। देखिए आप लोग को कट तो नहीं रहा है ना जी? ठीक, कटेगा तो बोलिएगा, हम फिर से बताने का प्रयास करें। बोलता ए उतना ही अकेला कार्य कर सकता है जितना बी और सी मिलकर कर सकता है। बताइए कितना ज़्यादा ये बेहतरीन बात बोलने का प्रयास किया है। बोलता है ए, हम बताए थे आज से 36 साल पहले आपको कि गणित में उतना जितना का मतलब क्या होता है? बराबर। ठीक है, आपको बोले थे प्रियंका उतना ही सुंदर है जितना कि राधा। तो दोनों में सुंदरता की मात्रा क्या है? समान है। तो यहाँ बोल रहा है ए उतना ही अकेला कार्य कर सकता है, यानी ए अकेला उतना ही कार्य कर सकता है जितना बी और सी मिलकर कर सकते हैं। बताइए बी और सी मिलकर। तो ये आपका दिया गया, इस पॉइंट को हम लोग यूज करेंगे, ये प्रश्न में लिखा हुआ है। अब अगला स्टेंजा को पढ़ते हैं हम लोग। क्या कहा गया है? ए और बी मिलकर एक कार्य को 9 घंटे 36 मिनट में कर सकते हैं। बताइए 9 घंटा 36 मिनट में कर सकते हैं, तथा सी अकेले उसी कार्य को 48 घंटे में कर सकता है। बताइए तो कितना ज़्यादा नाजुक सवाल है। तो ए और बी जो हमको दिया है, ए और बी मिलकर दिया हम लोग का 9 घंटा, ठीक है, और 36 मिनट दिया है। 36 मिनट दिया है, नहीं जी 36 मिनट। तो मिनट को हम लोग घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देते हैं। यहाँ तक तो हम लोग का ठीक ही है।
चलिए इसको काट देते हैं, 4 से इसको 9 बार में काट देते हैं, 4 से इसको काट देते हैं हम लोग। ठीक है, तो है ये। चलिए 4 इस काट, 4 से इसको काट देते हैं हम लोग, 9 चौके 36, और 4 से इसको काट लेते हैं हम लोग 15 चौके 60। अब 3 से काट लेते हैं इसको 5 बार में, और 3 से इसको काट लेते हैं हम लोग 3 बार में, अर्थात 12 तिया 36, 12 पंजे 60। तो ये घंटा हो गया 3/5 घंटा, यानी इसको हम बोल सकते हैं 9 घंटा। अब प्लस घंटा घंटा जुटेगा 3/5 घंटा, 9 पचे 45, 3 48/5। तो यानी हम बोल सकते हैं ए प्लस बी का अगर घंटा में टोटल यूनिट बोले तो 9 पचे 45 है, 3 48/5 घंटा। सबको जोड़ दिए, यानी 9 घंटा तो था ही था, 36 मिनट मैंने कितना घंटा, 3/5 घंटा जोड़ दिए तो टोटल घंटा हो गया हम लोग कितना, 48/5 घंटा। तो इसको हम लोग रफली मिटा देते हैं और ऊपर में हम लोग लिखते हैं 48/5 घंटा आया ए प्लस बी मिल के। कहाँ से आया 48, ये आप लोग अभी समझ गए होंगे। चलिए, तो ए प्लस बी हम लोग का कितना हो गया 48 अब बटे 5 घंटा में कर सकता है। सी अकेला कितना घंटा में कर सकता है, तो यहाँ पर सी दिया है, सी अकेला कितना घंटा में जी 48 घंटा में, तो सी का हम लोग का यहाँ दे दिया 48 घंटा। ठीक है बाबू, आ जाइए, इसका हम लोग का हो जाएगा ये कितना टोटल वर्क 48, यहाँ कितना छोड़ेगा 1, यहाँ पर कितना होगा तो 48 से भागी लग गया तो 5 एकम 5, यहाँ तक हम लोग का ठीक है। अब यहाँ पर हमको बोला है तद अनुसार बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। बताइए कितना ज़्यादा ये सवाल जो है एकदम दर्दनाक टाइप का है। ठीक है, तो इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे समझिएगा। देखिए एकदम नाजुक सवाल है, ये जो दिया है ये मुंह देखने के लिए नहीं दिया है, ठीक है, यूज करने के लिए दिया है। इसको आप यूज कर सकते हैं, कैसे यूज करेंगे देखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर अगर हम बात बोलें तो देखिएगा यहाँ पर a बराबर b प्लस सी है, a बराबर b प्लस सी है। तो यहाँ देखिए a प्लस b का बाबू क्षमता कितना दिया गया है 5। ये लिखना नहीं है बाबू, हम आपको मने मन कर सकते हैं, मगर आपके लिए सिर्फ लिख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ठीक है, तो a और b बराबर कितना दिया गया है 5, a और b का क्षमता, इससे कोई लेना देना अब नहीं होता बाबू, जोड़ घटा जब भी होगा क्षमता में जोड़ घटा होगा। ठीक है, a और b प्लस बराबर कितना ये हो गया वर्ग 5 कुर्सी। आप बोलिए ए के जगह यहाँ पर समीकरण में दिया है ना, ए उतना ही कार्य करता है जितना बी और सी, तो ए बराबर हम लिख सकते हैं बी प्लस सी। तो यहाँ जो ए है यहाँ लिख सकते हैं बी और प्लस क्या सी, इस ए के जगह लिख सकते हैं बी प्लस सी। कहाँ से, वहाँ से आई, ऑलरेडी बी पहले से था, बराबर हो जाएगा हम लोग का कितना 5। ठीक है बाबू, बी कितना बी हो जाएगा बाबू 2b। सी का तो हम लोग का कैपेसिटी पता है, सी का कैपेसिटी 1 है, तो 1 यहाँ लिखेंगे बराबर हम लोग लिखेंगे 5, और 1 उधर जाके घटेगा तो हम लोग का 2b बराबर हो जाएगा कितना 4। 2 से इसको 2 बार में काट देंगे, b का आ जाएगा क्षमता हम लोग का, 2 से 2 बार में काट देंगे, b का क्षमता आ जाएगा हम लोग का कितना 2। ठीक है, b का क्षमता हम लोग का आ गया कितना जी 2, b का क्षमता कितना आ गया 2। तो b बोलता है कि काम कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, तो बोलता है बी अकेले, तो बी अकेले हम लोग का कितना समय लेगा, तो टोटल काम 48, बी का क्षमता पता चल गया 2, तो 2 में कितने से गुना करें 48 फुट जाए तो 24, तो 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा हम लोग का कितना 24। तो 24 दिन या डेज लेगा, तो आपका ए हो जाएगा उत्तर। समझे, तो चलिए इतना को लिखने का भी कोई ज़रूरी नहीं, यहाँ पर आप समझ सकते हैं, मैनुअली समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा a बराबर जो है b प्लस सी लिखा जा सकता है, तो यहाँ पर जैसे हम लिखेंगे, यहाँ पर ए के जगह हम लोग लिखेंगे, ऊपर में लिख देते हैं बी प्लस सी, और फिर ई प्लस बी वाला लिखाएगा। ठीक है, तब बी कितना बी हो जाएगा 2b प्लस सी। चलिए ये सब मिला के 5 है, और सी का अकेले मान कितना है हम लोग का 1, सी का अकेले मान हम लोग का कितना दिया गया यहाँ पर 1, तो ये दोनों मिला के 5 है, सी अकेले है, यानी 2b का मान कितना है 4, तो 2b का मान 4 है, तो एगो b का मान कितना होगा हम लोग का 2, 2 गो b बराबर है 4, तो एगो b बराबर कितना होगा 2। तो b का कैपेसिटी हम लोग का कैसे निकल गया 2। तो बोलता है b समय कितना लेगा, अगर b अकेले करे तो b कितना समय लेगा, यही हम लोग को निकालना है। तो बोलिए 2 में कितने से गुना करे कि 48 फुट जाए, तो 24 दिन लेगा, तो 24 दिन लेगा उत्तर। या ऐसे भी बता सकते हैं 48 एक दिन में 2 करता है, तो 48 करने में कितने दिन लेगा 24 दिन लेगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा ये। तो ये भी कोई ज़्यादा नाजुक सवाल था नहीं। चलिए अब हम लोग सवाल लेते हैं अगला, इसको मिटाते हैं। शायद मेरे शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। चलिए देखिएगा, अब प्रश्न संख्या 1 कंप्यूटर टेक 3 मिनट। देखिए कंप्यूटर वाला भी शायद हम टिक किए थे, एक बार मिला लेते हैं।
24 का भी, हाँ। 25 नंबर सवाल भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, एकदम VVI वाला सवाल है। देखिएगा, कंप्यूटर ए, 25 नंबर सवाल भी हो सकता है आपसे नहीं बना हो। कंप्यूटर ए 3 मिनट लेता है, ठीक है, कंप्यूटर ए 3 मिनट लेता है प्रतिक्रिया करने में, जबकि कंप्यूटर बी 5 मिनट लेता है, ठीक है। तो कंप्यूटर ए कोई भी प्रक्रिया प्रोसेसिंग करने में 3 मिनट लेता है, कंप्यूटर बी जो है वो 5 मिनट लेता है केवल प्रक्रिया करने में, ठीक है। उसके बाद बोला ए, बी और सी प्रतिक्रिया औसतन 38 इनपुट प्रति घंटा। अब यहाँ पर समझिएगा टोटल वर्क इसमें दिया ही गया है, देखिएगा बोल रहा है यहाँ पर ए, बी और सी प्रतिक्रिया औसतन 38 यूनिट प्रति घंटा। प्रति घंटा बोले तो हम लोग 60 मिनट, प्रति घंटा बोले तो हम लोग 60 मिनट। तो कंप्यूटर सी अकेले 1 यूनिट काम कितना समय में करेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ नहीं निकाल लेते हैं, 1 यूनिट काम कितना दिन में करेगा। तो आप यहाँ पर देखिएगा टोटल काम हमको दिया है, देखिए तीनों का, कंप्यूटर ए, बी, सी प्रतिक्रिया औसतन 38 यूनिट प्रति घंटा है, सभी का, ए का, बी का और सी का। यहाँ लिखा है ना, यदि कंप्यूटर ए, बी और सी प्रतिक्रिया औसतन, औसतन मतलब बराबर सबका, औसतन प्रतिक्रिया 38 यूनिट प्रति घंटा है। तो चलिए ए 3 मिनट में एक काम करता है तो 60 मिनट में कितना करेगा, 20। समझिएगा, ए हम बोलेंगे कि 3 मिनट में एगो काम करता है तो 60 मिनट में क्या गो काम करेगा, तो 20। कहाँ से लाए हम लोग कि सर जी एगो काम करता है हम लोग का, एक काम करता है, एक प्रतिक्रिया करता है, 3 मिनट लेता है, तो 60 प्रति घंटा ना है, तो 60 में हम लोग का कितना करेगा, 20। कहाँ से निकला समझ गए, इसीलिए हम लोग का यहाँ ए का निकाल लेंगे। तो ए जो है हम लोग का निकल जाएगा कितना, तो ये 3 मिनट में करता है तो 60 मिनट में कितना करेगा, तो 60 मिनट में 20 करेगा यूनिट, ठीक है। बी जो है 5 मिनट लेता है प्रोसेसिंग करने में, तो प्रति घंटा तीनों का दिया है ना, 60 मिनट में कितना करेगा, तो 60 मिनट में करेगा हम लोग का 12 यूनिट। यहाँ तक हो गया। तो यहाँ पर हम लोग का हो गया कि 3 मिनट लेता है, तो बी 3 मिनट लेता है तो 60 मिनट में कितना करेगा, 20। ये 5 मिनट में प्रोसेसिंग में लेता है तो 60 मिनट में कितना करेगा हम लोग का, 12। अब बात चला सी का, पूछ ही रहा है हमसे सी का, तो देखिए कितना हौला है, सी का ना पूछ रहा है। यहाँ तीनों को देवे किया है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिल के कितना यूनिट करता है 1 घंटा में, 1 घंटा मतलब 60 मिनट में, तो 38 करता है। देखिए यहाँ बोला 38 यूनिट प्रति घंटा। तो चलिए ये हम लोग का जो है 60 मिनट में कितना करेगा, 20। 60 मिनट में कितना करेगा, 20। 3 मिनट में करता है तो 60 मिनट में कितना करेगा, 20। ये 60 मिनट में, 5 मिनट में करता है 1, तो 60 मिनट में कितना करेगा, 12। और तीनों मिलकर दिया है यहाँ पर कि 1 घंटा यानी 60 मिनट में कितना करता है, 38। तो आप बोलिए तीनों के योग में से इसका घटा देंगे तो पता नहीं चलेगा सी का, तो 20 12 32 48 मिनट घटा दिए तो सी कितना देर लेगा, 6 घंटा होगा तो घंटा, मिनट होगा तो मिनट, तो ये हो जाएगा आपका सी। तो ऐसे सवाल में कुछ नहीं था, ये थोड़ा सा टाइम एंड वर्क से अलग सवाल है, क्योंकि इसमें जो है टोटल वर्क दिया गया है। एक बार पुनः हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। कंप्यूटर ए 3 मिनट लेता है, जबकि कंप्यूटर बी 5 मिनट लेता है प्रोसेसिंग होने में, और तीनों औसतन 38 इनपुट प्रति घंटा मतलब 60 मिनट। तो बोलिए ए 3 मिनट लेता है एक काम करने में, तो 60 मिनट में कितना करेगा, 20। बी 5 मिनट लेता है तो 60 मिनट में कितना करेगा, 12। और ए बी सी सब का देवे किया है कि 60 मिनट में कितना करता है, 38। बोलता है ना ए 38 यूनिट करता है, 38 यूनिट मतलब 1 घंटा। तो ए बी सी का देवे किया 1 घंटा में कितना करता है, 1 घंटा दिया है ना, 38 यूनिट। तो ये दोनों जोड़ कर घटा देंगे, आपका हो गया उत्तर। चलिए, बहुत ज़्यादा नाजुक सवाल है, अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो एकदम गणित से आपको जो है ना प्यार मोहब्बत हो जाएगा। ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो प्यार मोहब्बत आपको गणित से नहीं होगा, समझे। एकदम लगन से पढ़िए। देखिए यहाँ पर अब हम इसको मिटाते हैं। चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। 25 का हो गया। प्रश्न संख्या आपका जो है अब 27 देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। चलिए 27 थोड़ा सा जो है देख लेते हैं, अगर होगा इसमें तो बता देंगे। 27 थोड़ा सा मिसप्रिंटेड है तो हम सोचेंगे छोड़ ही दे। ये जो 27 नंबर सवाल है, ठीक है, इसका ऑप्शन भी गलती है, ठीक है। ऑप्शन में आंसर होना चाहिए आपका, जहाँ पर 80/7 है, आपके इसमें ऑप्शन छिप गया है, 60 उत्तर आएगा, ठीक है, 60 उत्तर आएगा। तो ये हम आपको एक बार जो है आपका भैया, भाऊजी, साली, गर्लफ्रेंड जो भी हो, ये आपको HW में देते हैं।
इसको जो है आप लोग बनाने का प्रयास करिए। हालांकि ये एक टाइप आएगा, हम उसी में आपको ये बताने का प्रयास करेंगे। आंसर हम आपको बता दिए, 60 आपका उत्तर आने वाला है। ये वाला जो है उष्मा प्रीति फलना चिलना वाला आप जो है बनाइएगा, और भी टीचर वगैरह होंगे उनको भी दीजिएगा। जिनको गणित से क्या हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, उसको दीजिएगा। जिससे गणित को प्यार हो बन जाएगा। देखिए एक वीडियो भेजा है हमको एक स्टूडेंट, एक लड़की है, इसको गणित से प्यार कितना है देखिए हम आपको दिखाते हैं। रुक जाइए 1 मिनट। कितना ज़्यादा ही जो है लड़की को गणित से प्यार है, देखिएगा। ये सब विद्यार्थी ने देखिए नाम रोशन करेगा मैथ का। देखिए ये लड़की को इतना गणित से ज़्यादा प्यार है कि देखिए ये जो है एम नाम का जो है यहाँ एकदम दिल पे टैटू बनाई है, एकदम दिल पर। बताइए ये सब ना गणित का होगा, ये सब विद्यार्थी नाम रोशन करेगा कि हम लोग रोशन करेंगे? बताइए आप। देखिए कितना ज़्यादा ये जो है दर्दनाक जो है थी। थोड़ा सा हम इसको शट डाउन कर देते। अब देखिए आप लोग, देखिए हम काला हो जाए, इसको फिर से देखिए। देखिए ये हुआ गणित का प्रेम, ये हुआ गणित की भावना कि गणित को कैसे समझाया जा सकता है। देखिए लड़की खुश कितना है। अब ये कितना लड़का कहेगा सर ये मैथ थोड़े है, मोहन का नाम लिखा रही है। पागल, मोहन नहीं है वो मैथ है। M4 क्या होता है हम लोग का? मैथ। तो आप ये समझते हैं कितना लगन है। तो ये सब विद्यार्थी आगे चल के नाम रोशन करेगा कि हम लोग नाम रोशन करेंगे? आप ही बताइए। चलिए हम लोग सीधे अपने चैप्टर पाते थे। ये जो आपका सवाल है ये हम आपको दे देते हैं HW के लिए। आपको जो है ये HW में बना के कमेंट करना है कि इसका उत्तर क्या होने वाला है। चलिए और देखते हैं हम लोग अगला सवाल अब मेरे लिए क्या है। तो 27 आपका HW। आप भैया भौजी इधर उधर सबसे पूछ लीजिएगा। अब हम लोग देख देते हैं पेज संख्या अगला में कुछ डाउट वगैरह है तो उसको हम लोग देखते हैं। जिंदगी से छुरा के रूठे रब को मना के आसमां को चुरा के तुझे। चलिए 28 नंबर भी आपका प्रश्न जो है ये भी हो सकता है मैं भी आपसे नहीं बना हो, इसीलिए हम लोग 28 नंबर प्रश्न भी आपके लिए बताना चाहेंगे। देखिएगा कितना ज़्यादा है ये, सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट वाला सवाल है। चलिए थोड़ा सा इधर कर देते हैं। सवाल आपको अच्छी तरह से नज़र आ रहा होगा? चलिए ठीक, चलिए देखिएगा इसको मिटा देते हैं। सवाल छोटा कर देते हैं इसे, ठीक है हम आप पढ़ देते हैं। A+B+C किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं जबकि C केवल पहले 3 दिन ही काम किया और 37/100 यानी 100 में से कितना काम कर दिया हूँ? 37 काम कर दिया था। A 5 दिन में किया गया कार्य B के 4 दिन में किए गए काम के बराबर है। चलिए देखिए A का 5 दिन में किया गया काम B के 4 दिन में किए गए काम के बराबर बोला है। तो यहाँ से हम लोग एफिशिएंसी निकाल लेंगे, क्षमता निकाल लेंगे तो हो जाएगा 4 रेशियो कितना हम लोग का? 5। 4 रेशियो कितना हो गया हम लोग का? 5। ये तो हम लोग का हो ही गया 4 रेशियो कितना? 5। ठीक है तो ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग का यहाँ कहा क्या रहा है सवाल कि A+B +C, ठीक है, ये सब मिल के 10 दिन में कोई काम कर सकता है। ये सब मिल के जो है 10 दिन में काम कर सकता है। ठीक है यहाँ पर ले लेते हम लोग 10 दिन में कोई काम कर सकता है। ठीक है यहाँ पर अगला बोल रहा है हम लोग का कि जबकि C ने केवल पहले 3 दिन काम किया, ठीक है, और 37। तो C का तो अकेला क्षमता पता ही नहीं है। तो याद करिए बिहार SSC वाला जब सेट मरवा रहे थे तो हम बताए थे अकेला क्षमता नहीं मिले। अब मान लिया जाए रवि को हमको 8 दिन पोछा मरवाना है तो दीपक के साथ मारे कि मोहन के साथ मारे कि सोहन के साथ मारे, किसी के साथ 8 दिन काम करवाने से मतलब है। तो C को हमको 5 दिन घटवाना है, 3 दिन घटवाना। C ने केवल पहले 3 दिन तक काम किया। तब मान लेते हैं कि तीनों को खटवा देते हैं 3 दिन तक। तीनों को खटवा देते हैं कितना दिन तक जी? हम 3 डेज तक तीनों को खटवा देते हैं, 3 डेज तक। और 3 डेज में मात्र कितना काम किया? 37 वर्क। कितना काम किया जी? 37 वर्क। 37 वर्क आपको दिखाई दे रहा होगा, 37 वर्क। ठीक है नहीं दिखाई दे रहा था हम इसको छोटा करने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर लिखने का। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं जो आपको समझ में भी आए, हमको भी समझ में आए और आपको भी समझ में आए। चलिए आपको पता चल रहा होगा सवाल, थोड़ा सा और नीचे ही हम कर देते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पर सवाल हम आपको फिर से पढ़ देते हैं, ये आपके पास असाइनमेंट होगा तुम्हें। यहाँ से +B का क्षमता निकल गया। अब यहाँ पर हम बोले A+B +C
ई जो है 37 काम किया। टोटल काम हम लोग का कितना था? तो टोटल काम हम लोग का था 100। टोटल काम हम लोग का कितना था? 100। 100 कहाँ से आया? तो यहाँ पर हम लोग का देखिए 37/100। ठीक है, 37 बटा कितना लिखा है? 100। तो 37/100 में तो ए प्लस बी प्लस सी ई कितना दिन तक काम किया? तो हम मान लेते हैं बोला है कि ए पहले 3 दिन तक काम करता है, तो 3 दिन तो सी का अकेला कैपेसिटी हमको पता ही नहीं है। तो हम मान लिए ए प्लस बी प्लस सी सब 3 खटेगा, यानी सी भी कितना दिन खट लेगा? 3 दिन। सी को 3 दिन खटवाने से मतलब है, तो सी 3 दिन हम लोग का खट लिया। ठीक है, अब जो है 10 दिन में बोला था कि यहाँ शुरू में बोला है प्रश्न में कि ए बी और सी 10 दिन में काम समाप्त करते हैं। तो यहाँ पर जब खट लिया है 3 दिन, तब बी और सी मात्र कितने दिन खटा होगा? तो बी और सी जब खटा होगा, 3 दिन इधर खट लिया तो इधर खटा होगा 7 दिन। ठीक है, ये तो अब चल नहीं गया, मतलब एक चला गया आगे नहीं चला गया, ही नहीं बोला, खाली बोला ये केवल जो है शुरू के 3 दिन ही काम किया। तो किसी के साथ कर लिया होगा, तो ए सी जो है शुरू के 3 दिन ही काम किया, सी किया है केवल 3 दिन। तो हम सी का तो कैपेसिटी अकेला पता ही नहीं है, तो तीनों को एक साथ खटा लेंगे तो सी का 3 दिन हम लोग का काम हो जाएगा। अब और बी प्लस सी हम लोग का कितना हो गया? यहाँ पर आगे कितने दिन करेगा? 7 दिन। 7 कहाँ से आया? तो क्योंकि बोला है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में। ए प्लस बी प्लस सी तीनों कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन। तो 3 दिन यहाँ काम हो गया, तो इधर काम बी सी कितना किया होगा? 7 दिन। तब ना बोला कि तीनों मिलकर 10 दिन में करता है। तो ठीक है, तो बोलिए टोटल वर्क 37, टोटल वर्क 100 है हम लोग का। टोटल वर्क कितना है? 100। 37 ही कर लिया, तो ये कितना किया होगा वर्क? 63। ये कितना किया होगा हम लोग का? 63। तब हो जाइए यहाँ पर हम लोग बता सकते हैं कि देखिएगा क्या बता सकते हैं कि सर जी 63 वर्क करता है 7 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा क्षमता पता चल जाएगा। तो इससे भाग दे देंगे, तो वर्क में अगर दिन से भाग देते हैं क्षमता, तो एक दिन में कितना किया होगा दोनों मिलके? तो 63 वर्क बी सी मिलके 7 दिन में किया होगा, तो एक दिन में करेगा हम लोग का कितना? 9 सते 63। एक दिन में कितना करेगा? 9 वर्क। यहाँ पर 9 वर्क यानी बी सी मिला के 9 वर्क होना चाहिए एक दिन में। एक दिन का मतलब होता है क्षमता, तो यहाँ तो देले है बी सी मिला के दोनों करेगा एक दिन में कितना? 5 4 9, यानी एक करेगा एक दिन में 4, बी करेगा एक दिन में 5, दोनों एक दिन में मिला के करेगा 9। यहाँ भी हम लोग का ठीक है कि 63 काम किया होगा, 3 दिन इधर कर लिया, तीनों मिलकर 10 दिन में काम करता है। तो ए बी सी यहाँ 3 दिन तक कर लिया, तो उधर कितना दिन करेगा जो 10 दिन में काम समाप्त हो जाए? मात्र 7 दिन। 7 दिन में 100 में 37 काम हो गया है, तो कितना काम बचा होगा? 63। अब सी तो करेगा नहीं, अब करेगा बी और सी तो करेगा नहीं, अब करेगा ए और बी, सॉरी अब करेगा हम लोग का ए और क्या? बी करेगा। ए और कौन करेगा? बी। तो ए बू कितना करेगा? 37 काम ई किया है, 63 काम किया होगा ए और बी, क्योंकि सी तो अब करेगा नहीं। तो 7 दिन में 63 काम, तो एक दिन में 9 काम करेगा, एक दिन में 9 वर्क पर डे, यही नहीं क्षमता है। तो ए प्लस बी क्षमता कितना होना चाहिए? 9 योग। यहाँ भी हम लोग का रेशियो में पहले से निकला, ए प्लस बी का क्षमता कितना योग? 9 योग। ठीक है, जिसमें ए का 4 बी का 5। अब यहाँ पर देखिएगा कि अब हमको यहाँ पर सी का अगर बोलें तो देखिएगा यहाँ पर, तो ए बी मिल के एक दिन में कितना करता है? 9। तो ए बी मिल के एक दिन में 9 करता है, तो बोलिएगा खाली ए और बी का बोले 3 दिन तक खटा होगा, तो कितना किया होगा? तो ए प्लस बी, ठीक है, ये 3 दिन में कितना किया होगा? 3 एक दिन में करता है, दोनों मिलाकर कितना? 9। तो 3 दिन में कितना वर्क किया होगा? 27 वर्क। 3 दिन में कितना किया होगा? 27 वर्क। ई काहे निकाले हम लोग कि सर जी ए प्लस बी, ई भी करता है 3 दिन, ई भी करता है 3 दिन, ई भी खटा है 3 दिन, तो ए प्लस बी कितना किया होगा 3 दिन में? ई काम हम हटा लेते हैं, तो टोटल 37 किया है दोनों 3 दिन तक में। जब में बोलेंगे ए करता है एक दिन में 4, बी करता है एक दिन में 5, दोनों मिलकर एक दिन में 9 करेगा, और 3 दिन तक में कितना वर्क किया होगा? 27। तो 37 3 दिन तक तो सब किया है, तो हम बोलेंगे 37 काम कर लिया। ठीक है, तब बोलिए 37 में से हम लोग का ए बी टोटल 37 काम में ए बी 3 दिन में कितना करता है? 27। तो सी के लिए कितना छोड़ा होगा? तो सी के लिए छोड़ा होगा, घटा लेंगे 10। आई 10 काम सी कितना दिन में किया होगा? 3 दिन में। तो ए का वर्क में हम लोग दिन से भाग देंगे तो क्षमता निकलेगा, तो ये निकल जाएगा सी का कैपेसिटी। उससे भी नहीं समझे तो देखिएगा यहाँ पर, अब ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये सब मिल के 3 दिन में कितना काम किया हम लोग का? 37 वर्क किया है। ठीक है, चलिए 37 वर्क किया है। ए बी एक दिन में मिला के दोनों कितना करता है? ये एक दिन में 4, एक दिन में 5, 9 करता है, प्लस सी इंटू कितना हो जाएगा हम लोग का? 3 डेज बराबर कितना वर्क? 37 वर्क। यहाँ तक समझ गए? इसको इधर से गुना करेंगे, 9 आ जाएगा 27, प्लस 3C बराबर हो जाएगा 37।
यानी 27 उधर घटेगा तो 3C बराबर हो जाएगा 10, यानी C का कैपेसिटी आ जाएगा 10/3। इस C का क्षमता हो गया, तो आपका C का क्षमता निकलिए गया। यहाँ पर C का क्षमता आप लिख दीजिए। तो A का क्षमता हो गया 4, B का क्षमता हो गया 5 और C का क्षमता बोले तो हो गया 10/3। C का क्षमता 10/3। अब आपसे पूछा क्या है वो हम बता देंगे। तो अब यहाँ आपसे पूछा है प्रश्न में कि तेज गति से कार्य करते मजदूर पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो तेज गति देखिए, जिसका क्षमता जो होगा ज़्यादा होगा वही हम लोग का तेज होगा। तो यहाँ भाग देंगे तो 3 तिया 9, ठीक है। यहाँ भाग देंगे तो 3 तिया 9 ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग का जो सबसे क्षमता ज़्यादा किसका है, बी का ना जी। तो टोटल वर्क तो हम लोग का 100 ही है। तो टोटल वर्क यदि जिसका क्षमता ज़्यादा हो वो करे, तो क्षमता ज़्यादा किसका है, बी का। एक 4 अगर 5 है, एक भाग देंगे तो 3 तिया 9 कटेगा। तो हम लोग का बी अगर बोले तो यहाँ बी का पूछ रहा है तो इससे भाग दे देंगे तो उत्तर हो जाएगा हम लोग का 20 दिन। तो राइट उत्तर हो जाएगा 20 डेज। तो आपका हो जाएगा ए फॉर एप्पल। थोड़ा सा इसको असाइनमेंट को ऊपर कर देते हैं तो हम लोग का हो जाएगा उत्तर कितना, थोड़ा सा इसको शॉर्ट भी कर देंगे पहले यहाँ। तो हम लोग का ए हो जाएगा। एक बार चेकआउट कर लेते हैं क्या नंबर सवाल था अभी जो बता रहे थे आपका, 28 नंबर सवाल। 28 का ए सही है। तो आपका हो जाएगा 28 का ए। एक बार क्वेश्चन जूम आउट करके पढ़ लीजिए, वहाँ से हम हटा देंगे। देखिएगा कुछ भी नहीं है, एकदम फौला सा हौला सवाल है। चलिए एक बार हम फिर से बता देते हैं। इसको नहीं समझ पाए पहले ही देखिए समझा लीजिए, नहीं समझ पाए हम इसको मिटा के फिर से बता देते हैं। पहले ये भी लिख लीजिए। चलिए देखिएगा, जूम आउट करके आपको फिर से बता देते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग का जो है बोलता है, देखिएगा सवाल में क्या, ए का ए द्वारा 5 दिन में किया गया काम बी के 4 दिन में किए गए काम के बराबर है। बी के 4 दिन में किए गए काम के बराबर। यहाँ से तो ए रेशियो बी निकाल लिए हम लोग कितना, 4 रेशियो कितना 5। यहाँ तक ठीक है। टोटल वर्क हम लोग का नीचे वाला है, टोटल वर्क है कितना 100, ठीक है। अब बोला है कि हम मान लेते हैं कि एक सी जो है शुरू के 3 दिन तक कटते हैं, सी शुरू के 3 दिन तक खटता है बोलता है, जबकि जो है सी ने केवल पहले 3 दिन तक खटा और कितना काम किया, 100 में से 37 काम किया। तो 37 वर्क कर दिया, ठीक है, कितना दिन में, सी 3 दिन में। तो सी का तो कैपेसिटी नहीं पता है कितने है, तो हम इसी को 3 दिन खटाने से, तो 3 दिन ई भी खट लिया, 3 दिन बी भी खट लेगा, 3 दिन सी भी खट लेगा, सब मिला के 37 वर्क। तो हम लोग का इसका किसका है 5 4 9, ए प्लस बी का क्षमता 9 है। तो 9 प्लस सी इंटू कितना हो जाएगा हम लोग का 3 बराबर हो गया हम लोग का कितना 37। तो यहाँ पर हम लोग का ऐसे भी कर सकते हैं या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि तीनों को खटा देते हैं 3 दिन। तो बी प्लस सी 5 4 9 3 दिन में हम लोग का कितना बना देगा, तो 3 दिन में 27 बना देगा। तो 37 में से 27 बना दिया तो शेष काम कितना बचा हम लोग का, तो शेष काम बचा हम लोग का 10। यही शेष काम किया होगा 10 सी कितना दिन में, 3 दिन में। तो ये हो गया सी की क्षमता। अब बोलता है कि तेज गति से कार्यरत मजदूर पूरे काम को, तो तेज गति तो इसी का होगा, एक करते भाग देंगे तो 3 तिया 9 खाएगा। तो टोटल काम 100 भाग देंगे तो उत्तर हो जाएगा 20 दिन। तो कुछ नहीं था सवाल में, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं 28 के बाद तो कहीं टिकने मारे हैं। अब हम लोग अगला टाइप लेते हैं 5, इसको मिटाते हैं, टाइप अगला लेते हैं हम लोग कितना 5। कितना ज़्यादा नाजुक सवाल है। सब कुछ भुला देंगे शायद मेरे बर्बादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। चलिए ये हो गया आपका टाइप 5। चलिए टाइप 5 कोई ज़्यादा भारी है नहीं, फुल हौला सौला है टाइप 5। खाली आप लोग देखिए इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं। थोड़ा सा और स्लाइड को हम चाहेंगे कि ऊपर कर दें ताकि आपको परेशानी किसी भी तरह का नहीं हो। देखिए क्या हो जाता है इसमें पता नहीं, लगता है कि जैसे कि इसको प्यार मोहब्बत में भाग जाता है लड़का।
देखिए इसको कर रहे थे, हो नहीं रहा। चलिए देखिएगा, ए बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। कितना ज़्यादा नाजुक सवाल है, तो यहाँ पर लिख देंगे सर ए दिया है प्लस बी दिया है, ये मिलकर कितने दिन में कर सकता है, 8 दिन में। अगला बी सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में, बी और सी मिलकर उसी काम को कितना दिन में कर सकता है हम लोग का, 12 दिन में कर सकता है। तीनों मिलकर उस काम को 6 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में कर सकता है, 6 दिन में। नया टाइप है ये वाला, देखिएगा थोड़ा सा कर देते हैं नीचे कि आप लोग को पता भी चले कि कौन टाइप बताएं सर जी, पता नहीं चला। थोड़ा सा और नीचे आ जा भाई मेरे, चल जो माउटे करके आ जा। चलिए ठीक है, इतना पुराने दीजिए, ठीक है। तो ए बी दिया है 8 दिन में, बी सी दिया है 12 दिन में, तीनों मिलकर दिया है 6 दिन में, ठीक है यहाँ तक। ऑल द वर्क देयर टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 डेज, ठीक है। ए एंड सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन, यानी आपको पूछ रहा है ए और सी कितना दिन में करेगा। तो यहाँ पर हम लोग का सबसे पहले तो कैपेसिटी निकालना है। तो कैपेसिटी सब का हो गया हम लोग का कितना जी, तो ये सब का लघुत्तम ले लेंगे, तो हो गया हम लोग का 24 के लिए 6 चाहिए, 24 के लिए ये 2 चाहिए, 24 के लिए ये 3 चाहिए। यहाँ तक हो गया। अब हमको पूछा है किसका, ए और सी का, तो ना ए और सी यहाँ कहीं से निकलबे नहीं करेगा, निकलेगा। देखिएगा अभी तुरंत हम लोग यहाँ पीला वाला पेन का प्रयोग करते हैं। ए और किसका चाहिए हम लोग का, सी का क्षमता। ए और सी मालूम चल गया, टोटल वर्क में भाग दे देंगे। तो देखिएगा अगर तीनों के क्षमता, अब इससे कोई लेना देना है, इसका काम ही क्षमता में से जोड़ घटा होगा बाबू। तीनों के क्षमता में से बी सी का हटा दें, तो तीनों भैया मिलकर 4 गो रोटी खाता है। अब बी सी 2 गो खाता है, तो ए कितना खाता होगा, 2 गो। ए कितना खाता होगा, 2 गो। यानी ए बी सी में से अगर बी सी का मान हटा दे, बी सी का मान कितना है 2, तो बी सी हटा दे 2, तो जे बचेगा ए का होगा, तो ए का कितना है 2। अब सी का क्षमता चाहिए हम लोग का, ठीक है, सी का क्षमता। तो सी का क्षमता कैसे निकलेगा, देखिएगा यहाँ पर सी यहाँ पर चाहिए, यानी ए बी नहीं चाहिए। तो बोलिए ए बी का मान कितना है 3, ए बी अगर हटा दें तो जे बचेगा उसी होगा। तो ए बी तीनों मिला के हम लोग का 4 गो, ए बी अकेले कितना है 3 गो। तो ए बी पे सी में से ए बी का घटा देते, ए बी का हम लोग का 3 है, 4 में से 3 गया तो इकर सी का कितना होगा 1। तो आप बोलिए दोनों मिला के एक मिला देते, ए सी का टोटल कितना हो जाएगा हम लोग 3। 3 को कौन चीज़ से गुना करें कि 24 पुर जाए, तो 3 को 8 से गुना करेंगे तो 24 पुर जाएगा। तो ऊपर वाला डेज ना होता है, तो एक कितने दिन ले लेगा 8 दिन, तो राइट उत्तर हो जाएगा 8। या हम बोलेंगे कि ए सी कितने दिन में करेगा, तो टोटल वर्क 24 और ए सी का क्षमता का योग कितना हो गया 3, 3 से भाग दे देंगे, कितने दिन ले लेगा 8 दिन, तो राइट उत्तर हो जाएगा 8। तो टाइप 5 में भी कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसी का अगला सवाल देखते हैं। तो अगला डायरेक्ट 6 निकल गया जी। चलिए 2 नंबर इधर था, बोले कि 2 किधर चल गया। चलिए एक और देखते हैं, टाइप 5 का हम लोग, 5 था, 5 था, टाइप 5 का एक और हम देखते हैं हम लोग। ये भी कोई वाल्यूम नहीं है, 1-2 गो सवाल देखिए, कुछ नहीं है, जोर घटा इस टाइप में। टाइप 5 का ए बी मिलकर किसी काम को कर सकता है 4.5 दिन में। तो ए और बी कितना दिन में कर सकता है 4.5 को लिख सकते हैं 9/2। अगला है जबकि बी सी मिलकर उसी काम को 3 दिन में, तो बी और सी मिलकर उसी काम को 3 दिन में कर सकता है, लिख दिए 3 घंटे में कर सकता है, वही हुआ। ए सी मिलकर उसी काम को 4 दूनी 8 1 9/4, तो ए और सी मिलकर उसको कितना दिन में कर सकता है 9/4। कहाँ से आया 9, तो 4 दूनी 8 1 9। चलिए इस सबसे कटने वाली राशि ले लीजिए, तो हम बोले 9 3 9 से कटने वाली राशि हम ऊपरे लिख लेते हैं, या यहाँ भी लिख सकते हैं, यही ऊपरे लिखते हैं हम लोग। तो टोटल वर्क आ गया हम लोग का, इधर करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो टोटल वर्क आ गया हम लोग का कितना 9। 9 से 9 में भाग देंगे, 4 से गुना कर देंगे, इसका 4 आ गया। 9 से भाग देंगे 3, तो 4 दूनी हो गया हम लोग का, 9 से भाग देंगे 3 बार में लगेगा इसमें, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का कितना 3। ये 9 पुरले है, तो इधर हो जाएगा 2 कम 2। तो ये आ गया आप लोग का इसे कैपेसिटी। पूछा क्या है आपको, देखिएगा तीनों एक साथ काम करना शुरू करते तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए ये भी बाबू बहुत ज़्यादा जो है एकदम इजी सवाल है, इसमें कुछ नहीं है।
बोलेगा ए बी इतना करता है, बी सी इतना दिन में करता है, ए सी इतना दिन में करता है, तो तीनों कितना दिन में करेगा, तो क्षमता लेना ही लेना है। तो अगर बाबू इस सबको अगर जोड़िएगा तो देखिएगा ए प्लस बी, फिर इसी में ऐड करेंगे हम लोग बी प्लस सी, फिर इसी में ऐड करेंगे सी प्लस क्या या ए प्लस सी, ए सी, ठीक है। ए और हम लोग क्या ऐड करेंगे, सी। तीनों को अगर जोड़ते हैं, ये भी जोड़ लीजिए, ये भी जोड़ लीजिए, ये भी जोड़ लीजिए, अब बराबर इसके जो है क्षमता भी जोड़ दीजिए। तो एकड़ क्षमता है 2, एकड़ क्षमता है 3, एकड़ क्षमता है 4, सबको जोड़िएगा तो देखिए बी कितना बी हो जाएगा 2 गो बी, ये पहले भी बताए हुए हैं। ए क्या हो जाएगा हम लोग का 2a हो जाएगा, ठीक है। सी क्या हो जाएगा 2c हो जाएगा, बराबर 4 3 7 2 कितना हो जाएगा हम लोग का 4 3 7 2 कितना हो गया हम लोग का 9। तो देखिए सब में 2a भी 2a आएगा, 2 गो बी आएगा, 2 गो सी आएगा, 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा हम लोग का c, बराबर कितना यूनिट वर्क 9 क्षमता। तो 2 गो a 2 गो b 2 गो c मिला के 9 क्षमता है एक दिन का। एगो a एगो b एगो c मिला कर कितना हो जाएगा हम लोग का 9/2, 9 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से कहने का बात आपको है कि जब भी इस तरह का रहे a प्लस बी बी प्लस सी प्लस सी, सबको जोड़ेंगे तो हम लोग का ए क्या गो हो जाएगा 2 गो ए, बी क्या हो जाएगा 2 गो बी, सी क्या हो जाएगा 2 गो सी। तो सब में 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, बराबर वर्क भी जोड़ेंगे ना 4 3 7 2 9, तो इधर 2 से भाग देंगे तो 9 कितना आ जाएगा 2। तो याद रखिएगा इस तरह का हो तो ए 2 गो बी 2 गो सी बराबर होता है इस सब का योग, तो एगो बी एगो सी बराबर होगा, जितना होगा उसमें 2 से भाग। तो हम लोग का यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता आ जाएगा कितना 4 3 7 2 9, अब बटे में कितना हो जाएगा 2, बटे में कितना हो जाएगा 2 कहाँ से आए हम लोग कि सर जी क्षमता जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 4 3 7 2 9, ये वाला मान जोड़ेंगे तो ए 2 गो ए बी 2 गो बी सी 2 गो सी, तो 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी का क्षमता कितना है 9, तो ए गो ए बी सी का क्षमता 9/2। तो अब आपसे पूछा क्या है तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो टोटल वर्क 9, तीनों मिलकर हम लोग का 9/2 वर्क। तो 9/2 वर्क करने में कितना समय लेगा, तो इससे भाग दे देंगे, 2 चल जाएगा ऊपर 9 चलाएगा नीचा, 9 से 9 खत्म हो जाएगा, 2 घंटा हो जाएगा उत्तर। तो राइट उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है। एक बार हम लोग फिर से समझाते हैं इसको, देखिएगा हम अपने मन से सवाल लेते हैं उस पर आपको समझाते हैं। जैसे देगा आपको a प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ठीक है। b प्लस सी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, और यहीं पर दे दिया a प्लस सी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। यहाँ तक ठीक है। तो बताइए तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, इस सवाल से अलग ले रहे हैं हम लोग। तो हम लोग एलसीएम ले लेंगे, कितना हो गया 60, 60 पुराने के लिए 3, 60 पुराने के लिए 4, 60 पुराने के लिए 5, यहाँ हो गया। अगर बाबू हम ये सब जोड़ें तो जोड़ेंगे तो a प्लस बी एक ग्रुप जुटेगा, अब प्लस b प्लस सी इसके साथ एक ग्रुप जुटेगा, अब प्लस a प्लस सी ई ग्रुप जुटेगा, ठीक है। तीनों को जोड़ें तो इसका क्षमता भी जोड़ेंगे तो क्षमता हो जाएगा हम लोग का 5 + 4 3 7। यहाँ देखिए हम लोग जोड़ेंगे तो a 2 गो a हो जाएगा, b 2 गो b हो जाएगा, c 2 गो c, यानी 2 गो a 2 गो b प्लस 2 गो c बराबर हो गया क्षमता कितना 7। तो 2 कॉमन लेंगे तो एगो ए पी प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 7। तो 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी का क्षमता 7 है, तो एगो ए का एक गो बी का एक गो सी का कमेन होगा, तो 7 बटा कितना हो जाएगा 2। तो ये कहाँ से 2 आया ये आपको समझना है, समझ गए, मैनुअली करना है। तब हम लोग का यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी अगर हमको डायरेक्ट लिखना होता a प्लस बी प्लस सी, तो हम लोग बोलते सर जी ये सब को जोड़ेंगे 2 गो ए 2 गो बी सी आएगा, तो 4 3 7, इधर हम लोग का कितना हो गया 5 12, अभी हम गलत जोड़ दिए इसलिए, तो इधर हो गया 5 4 9 3 12। तो 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी का योग कितना है 12, तो हम लोग 12 में 2 से भाग दे देंगे, तो 12/2 यहाँ हो जाएगा, यानी a प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना आ जाएगा 6। तो बोलेगा तीनों मिलकर कितने दिन में करेगा, तो 12/6 कर देंगे, तीनों मिलकर कितने दिन में करेगा हम लोग का 10 दिन में। अच्छा यहीं पर अगर हमको निकालना पड़ता है तो हो गया a प्लस बी प्लस सी का क्षमता। अगर a का क्षमता निकालना होता तो बोलिए a प्लस बी में से बी सी का हटा देंगे, तो बी सी का 4 है, तो सब मिला के 6 है, 4 घटा देंगे तो a का मान कितना होगा 2। अगर b का क्षमता पूछे, जिसका पूछे कितने करेगा उसका हम लोग का क्षमता निकालना होगा, तो हम लोग का a प्लस सी में b का चाहिए, यानी a c का घटाना पड़ेगा, तो b चाहिए a c नहीं चाहिए, तो a c का कितना है 3, तो 6 में से 3 घटा देंगे तो कर कितना बचेगा 3। अब हमको मान लिया जाए निकालना है c का क्षमता,
तो बोलेंगे सी चाहिए, ए बी नहीं चाहिए, ए बी का कहता है 5, तो 6 में से 5 गया 1, आप तीनों को जोड़िए 6 ये पूरेगा, 3 2 5 1 6, कुल क्षमता 6 पूरा, ठीक है। तो ये वाला भी आपका बन जाएगा। टाइप 5 में भी कोई दिक्कत होने वाला आपको है ही नहीं। तो टाइप 5 भी आप लोग कवर कर लीजिएगा। इसका हम एक HW भी आपको दिए देते हैं, इसमें और तो आपका कोई डाउट है नहीं। टाइप 5 में और कहीं हम टिक तो लगाए भी नहीं हैं। टाइप 5 का तो यदि टाइप 5 कहते हैं, टाइप 6 था ना जी, 5 तो आपको शायद बताए थे, अभी जो बता रहे थे हम आपको बता रहे थे टाइप 5, ठीक है। तो टाइप 5 का जो आपको है ये हो गया आपका HW। कमेंट आपको करना है ये वाला सवाल, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं हम लोग। चलिए, ये आपको बना के ऑनलाइन कमेंट करना, हम बोलते हैं आप करिए या नहीं करिए, आपका मन है, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बनाना है। अब हम लोग देखते हैं अगला हम लोग का क्या है। ये बन जाएगा आपका, ये भी अगर इसी टाइप का है। चलिए, और कोई टाइप है तो वो भी हम देखिए लेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा। चलिए, 6 टाइप भी हम लोग कवर कर लेते हैं, थोड़ा सा 6 भी कोई ज़्यादा भारी है नहीं, टाइप 6 भी हम लोग कवर कर लेते हैं। टाइप 6 कितना नंबर पेज में है, इसमें तो है ही भी नहीं। चलिए, टाइप 6 करे कि नहीं करे कुछ पता नहीं चल रहा, देख लेते हैं हम एक बार। पी किसी काम का 10 भाग इतना दिन में, क्यू उसी काम का 40% भाग इतना दिन में कर सकता है, आर उसी काम का 1/3 भाग इतना दिन में कर सकता है। तो कितना सवाल कितना है जिसमें, और 33 को। चलिए, ये टाइप 6 जो है हम छोड़ देते हैं, क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ज़्यादा लंबा होता है तो बोल गुस्साने लगते हैं आप लोग, ठीक है। तो एकदम जो है आपको हम जो है क्या बोलें अब, तो टाइप 6 आज तो छोड़िए देते हैं, क्या कि ज़्यादा रात भी हो गया है। तो टाइप 6 आपको नेक्स्ट दिन बता देंगे, ज़्यादा वीडियो भी लंबा नहीं होगा। तो आप टाइप जो है 5 तक बना लीजिए। वीडियो देखने के लिए दिल फेफड़ा गुर्दा सब चीज़ से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, अगले एनर्जी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टाय टाय।